जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्रीमन्नारायण। अभी 2024 में चुनाव आने वाला है और उस चुनाव की तैयारी लगभग अभी से चालू हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस चुनाव में लगभग मेरे हिसाब से मेरा अनुमान कहता है कि जैसे कारगिल युद्ध हुआ था उसी प्रकार से वो चुनाव होने वाला है, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत भयंकर और बहुत ज़्यादा सोचनीय परिस्थिति पे होने वाला है। क्योंकि भैया इस बार चुनाव धर्म और अधर्म के बीच होने वाला है। किसके बीच? धर्म और अधर्म के बीच होने वाला है। इस बार हिंदू जागृत हो चुके हैं। इस बार हिंदुओं की कट्टरता बढ़ रही है पूज्य बागेश्वर धाम के कारण। और इस बार हिंदू समझदार हो चुके हैं। और जैसे कि इंदिरा गांधी को वरदान दे करके श्री करपात्री जी महाराज ने जिता तो दिया था, लेकिन करपात्री जी को ये नहीं मालूम था कि आगे चल कर के इंदिरा मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी। और अंतिम में वही हुआ कि इंदिरा को वरदान तो मिला, लेकिन इंदिरा अपने बातों पर अड़ी नहीं रह सकी और उसने भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज के बातों को ठुकराया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बार हमारे सनातन धर्म के रक्षक स्वयं हनुमान जी के दूत पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार हैं, जो कि भैया किसी को आशीर्वाद देने से पहले तो ही वो समझ जाते होंगे कि आगे क्या करेगा उसका। तो इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। और इस बार के चुनाव, क्योंकि वैसे तो पूज्य बागेश्वर धाम जी राजनीति के चक्कर में बिल्कुल नहीं है, तो इस सब चीज़ का निर्णय बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब रही बात ये है कि सनातनी हिंदुओं को वोट किसको देना चाहिए, रही बात। तो देखिए, कई लोगों का वोट देने का कारण होता है विकास को देख कर के कि नेता कितना विकास कर रहा है। और कई लोगों का वोट देने का तात्पर्य होता है कि हमें सब चीज़ सस्ता मिले, रेट कम हो के मिले। तो इस चीज़ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, और हमें ये विशेषता हमें ध्यान रखना चाहिए कि विकास के नाम पे हमारी संस्कृति को कई सालों पहले, अभी हम लोगों ने 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। 76 जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो हम लोग आगे मनाएंगे, अगस्त आने वाला है 15 अगस्त को। तो अभी तक हमने इतना विकास देखा, उससे पहले भी कई विकास हुए। हमारे सनातन संस्कृति को चूर चूर कर दिया गया विकास के नाम पे। हमारे कई मंदिरों को तोड़ दिए गए विकास के नाम पे। हमारे कई दिव्य स्थानों को जला दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। हमारी बहन बेटियों के साथ नाना प्रकार से गंदा व्यवहार किया गया। हमारे सनातन संस्कृति के कई सारे ऐसे तत्वों को ख़त्म कर दिया गया। हमारे नाना प्रकार से गुरुकुल उजाड़ दिए गए। ये विकास है, इसी को विकास कहते हैं। इसी विकास के लिए आप वोट दे देंगे कि नहीं भाई ये नेता अच्छा काम कर रहा है, ये विकास कर रहा है, ये विकास कर रहा है। अरे ये तो देखो कि विकास के पीछे वो क्या कर रहा है। हमारी पुरानी संस्कृति को तो वो पूरी तरह से जड़ से समूचा नष्ट कर रहा है। अब आप उन्हें विकास के नाम पे वोट देंगे तो हमारा क्या करेंगे बताओ? आप भी बताओ। हम तो भारतीय हैं ना, हम तो सनातनी है ना, हमें तो अपना जो संस्कृति है उसे बचाना पड़ेगा ना। तो अगर हमें संस्कृति बचाना है तो हमें विकास नहीं देखना है, हमें अब हमारी संस्कृति बचाना है तो हमें गौठान देखना है, गौशाला देखना है, राम राज्य देखना है। राम जी की दिव्य भव्य महिमा हर एक नगर, हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक जगहों पर सुसज्जता से राम की रैली निकल सके, कोई पत्थरबाजी ना कर सके, कोई दुष्टता ना कर सके, कोई भगवान के ऊपर थूक ना सके। हमें ऐसी राजनीति देखनी है। तो भैया राम राज्य हमें प्रदान हो तो हम किसी को वोट दें। गौ माता के लिए गौशालाएं बनाए जाएं। अभी देखिए ना, छत्तीसगढ़ में कितनी सारी गौठान बनाई गई। ये विकास है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, विकास छत्तीसगढ़ में मैंने देखा। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ। इतनी सारी गौठान बनाई गई है। मैं स्वयं गौ सेवक हूँ। भगवत कृपा से गौ माता ने मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दिया है। इतनी सारी गौठान हैं, फिर भी उन गौठानों में एक भी गौ माता नहीं दिखती।
वहाँ पैरा कुट्टी सब सड़ते पड़े रहती हैं। वहाँ पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो उसको तो अपना फार्म हाउस बना के बैठे हैं, बताओ। तो वो गौठान का क्या मतलब है? उससे बढ़िया नहीं बनाना था? जो गौशाला चला रहे उनको वो भूमि दे देना था। इतना पैसा खर्चा करना, ये सब दुनिया भर का ढोंग ढकोचला करने से क्या मतलब है सरकार जी? इसी को आप विकास कहते हैं? कई जगहों पर क्या क्या नहीं हो रहा है। विकास का तात्पर्य हमारे सनातन का विकास होना चाहिए, हमारे सनातन धर्म के मंदिरों का विकास होना चाहिए, हमारे सनातन धर्म में रामचंद्र भगवान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जगह जगहों पर श्री रामचंद्र भगवान की मंदिरें होनी चाहिए, शिव जी की कृपा होनी चाहिए। उसी को राम राज्य कहा जा सकता है, उसी को विकास कहा जा सकता है। हर एक सनातनी हिंदुओं को एकता प्रदान करने वाला राजनेता चाहिए, राजा चाहिए, तब हमारा कल्याण हो सकता है। वरना उसके बाद तो सब ऐसे ही हैं, आप जानते हो। फिर सब वो आते नहीं हैं एक पप्पू, तो भी सबको तो आप जानते ही हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बार 2024 में आप किनको लाएंगे, क्योंकि विकास देखेंगे तो हमारा सनातन डूब जाएगा, मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा। और सनातन भी देखा जाए और विकास को भी मध्य नज़र रख करके देखा जाए, तब हमारा कल्याण हो सकता है। हमारा सनातन भी टिका रहना चाहिए और जो है विकास भी बराबर मात्रा में होना चाहिए, तो ठीक है। ऐसे राजनेता को हमें लाना है। तो आप सभी जानते हैं कि कौन कर रहे हैं ऐसा। भले थोड़ा रेट बढ़ेगा, लेकिन हमारे सनातन का तो कल्याण होगा, हमारा सनातन तो बढ़ेगा, सनातन की तो वृद्धि होगी। तो हमें आगे ध्यान रखना है कि विकास अपनी जगह है और हमारा सनातन अपनी जगह है। जो सनातन को लाएगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बात आप समझ जाइए। इसको कन्हैया मित्तल जी ने बहुत सुंदर गाया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो मेरा निवेदन 2024 में वोट आने वाला है, अपना मत जो है ऐसे व्यक्तित्व को दीजिएगा जो आपके सनातन को आगे बढ़ाए और पूरे भारत को संयुक्त राष्ट्र बना करके लेकर के चले। जय हिंद, जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गौ मातरम।